चलिए शुरू करते हैं। अब जिसको आना होगा आएगा। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। कल पढ़ रहे थे स्टेपिंग स्टोन मेथड, ठीक है। और स्टेपिंग स्टोन मेथड में हम बेसिकली क्या कर रहे थे, हम सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। तो हमने आपसे ये कहा था, अगर मैं यहाँ पे एक एक यूनिट बढ़ाता हूँ तो यहाँ से एक यूनिट कम करूँगा, यहाँ बढ़ाऊँगा, यहाँ बढ़ाऊँगा, ठीक है। ये सारी डिस्कशन कल हुआ था। तो ओवरऑल कॉस्ट देखोगे तो 3 आएगा। इसी तरह मैंने ये पता किया कि अगर मैं एलोकेशन यहाँ करता हूँ तो मेरे जो ओवरऑल कॉस्ट है उसमें 3 रुपए का बढ़त आ जाएगी। इसका मतलब कि एलोकेशन करना बेकार है मेरे लिए। मुझे तो कॉस्ट को मिनिमम करना था ना, बढ़ाना तो था नहीं कॉस्ट को, लेकिन यहाँ तो देख रहे हो बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब हम दूसरा सेल ट्राई करते हैं। तो इसके जस्ट नीचे वाले सेल में हम एलोकेशन करते हैं अगला। तो जस्ट इसके नीचे वाले अगर सेल में तुम एलोकेशन करोगे +1, तो मैंने कहा था एलोकेटेड सेल्स का एक क्लोज लूप बनना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या कहा था, एलोकेटेड सेल का एक क्लोज लूप बनना चाहिए। तो इस तरह से बना सकते हो आप एक क्लोज लूप, जहाँ से शुरू करोगे वहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। चलिए, यहाँ +1 हुआ, यहाँ -1 हुआ, यहाँ +1 हुआ, यहाँ -1 हुआ, यहाँ +1 हुआ, यहाँ -1 हुआ। अब इस लूप में देखते हैं, इस लूप में ये देखते हैं कि कॉस्ट कितना बढ़ रहा है। तो अगर यहाँ पे +1 आया तो +3 की कॉस्ट बढ़ गई, इसमें से कुछ कम हुआ तो -4 हो गया। ऐसे ही यहाँ +8, ऐसे ही यहाँ पर -7, ऐसे ही यहाँ पे +6 और -5। और जब इसे इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 1, ठीक है। ये आपका आएगा 1। इसका मतलब अगर तुमने एलोकेशन इस वाले सेल में कर दी, अगर तुमने एलोकेशन इस वाले बीच वाले सेल में कर दिया, अगर तुमने एलोकेशन यहाँ पे कर दिया, तो ओवरऑल कॉस्ट जो है, ओवरऑल कॉस्ट जो है वो 1 से बढ़ जाएगा। तो ये भी हमारे लिए अनडिज़ायरेबल हो गया। इसी तरह हमने अलग अलग जगह पे अलग अलग एलोकेशन, जहाँ पे पहले एलोकेशन नहीं था वहाँ किया। जैसे यहाँ पर अगर हम अब करते हैं +1, तो देखो एलोकेटेड सेल का क्लोज पाथ कैसे बनेगा, कोई मुझे बता सकता है? हरिमोहन बताओ। कौन कौन से सेल आएंगे? मुझे नंबर बता दो। जैसे ये वाला सेल है तो 35 बताओ, 5 बताओ, 30, ऐसे करके बताओ। अंकुर तुम बताओ, कोशिश करो, कोई भी बताए। महेंद्र बताइए। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है क्या? कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बताइए ना। आप लोग, फिर से बताता हूँ, उसमें क्या है। बताइए बेटा बताइए, नहीं समझ में आ रहा कि समझ में आ रहा है? दो में से कोई एक चीज तो बताओ, मैं फिर बताऊं।
महेंद्र पाल, कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अच्छा ठीक है, सुनो अब। मैं शुरू से बताने जा रहा हूँ। सर एक्चुअली जिस प्लेस पर मैं हूँ थोड़ा नेटवर्क इशू है। कोई बात नहीं अंकुर, बाद में आप देख लीजिएगा, आप जुड़े रहिए अभी क्लास से। मुझे ये बताओ हरी मोहन, तुम्हें भी नहीं आ रहा है क्या? तुम बताओ भाई, क्या हो गया? अरुण, हरी मोहन, आप दोनों बताइए। क्या मैं दोबारा से रिपीट करूं? ये बता दो, हाँ या ना बता दो। कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? आवाज पहुंच नहीं रही है। सर मैंने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है। कोई बात नहीं। हरी मोहन तुम बताओ। जल्दी करो बेटा, टाइम निकल रहा है। टाइम की वैल्यू समझो थोड़ा सा। बता दो बेटा। चलो अच्छा सुनो। अरुण तुम सुनो एक मिनट। मैं तुमको इससे पहले जो चीज़ें हैं वो मैं बताता हूँ तुम्हें। एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, सिंपली एक सामान को दूसरे सामान तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, एक सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास तीन जगह हैं, यानी कि तीन सोर्स है। जहाँ से तुम सामान को ले जा रहे हो उसको सोर्स कहोगे कि नहीं कहोगे? उसको सोर्स कहोगे। जहाँ से तुम सामान को ले जा रहे हो उसे सोर्स कहोगे। यहाँ पे तीन सोर्स है और उनके पास ये जो नंबर लिखे हैं उतना माल मौजूद है। मतलब कि इन सोर्सेस के पास इतने गुड्स हैं। मतलब पहले सोर्स के पास 40 है, दूसरे सोर्स के पास 25 है और तीसरे सोर्स के पास 35 है। ठीक है, अब देखो डिमांड जो है, डिमांड यहाँ पर डिमांड है, तीन जगह पे डिमांड है। एक है 40, मतलब कि ये 40 का डिमांड तुम यहाँ से भी ला सकते हो, इसको फुलफिल कर दो पूरा, या इससे कुछ लो। समझो मेरी बात, इससे कॉम्बिनेशन में ले सकते हो। इससे 10 ले लो, इससे 10 ले लो, इससे 20 ले लो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास डिमांड। तीन तीन डिमांड के सोर्स हो गए। तो तीन जगह डिमांड हो गई और तीन सोर्स हो गए। अब जो जितना डिमांड है ना, टोटल जितना डिमांड है उतना ही क्या है, सोर्स में रखा हुआ सामान का वैल्यू। जैसे इसको अगर ऐड करोगे तो ये 100 आएगा और इसको ऐड करोगे तो ये 100 आएगा। मतलब टोटल डिमांड बराबर टोटल सोर्स में जितना है उसके बराबर है तुम्हारा टोटल डिमांड। ठीक है, अगर शॉप में 100 की डिमांड है तो जहाँ से सोर्स से ला रहे हो, जहाँ से सामान ला रहे हो वहाँ भी 100 ही सामान रखा हुआ है। ये कहने का मतलब है। ठीक है, अब ये जो है एलोकेशन दिया हुआ है अलग अलग, ये हमने एक मेथड लगाया और हम चाहते हैं कि कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए हमने मेथड लगाया है। और यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे 7 का क्या मतलब है। ये जो पहला डिमांड पॉइंट है, ध्यान से समझना, ये जो पहला डिमांड पॉइंट है जहाँ पे 40 की डिमांड है, यहाँ एक मेथड लगा के हमने 35 निकाला। इसका मतलब कि यहाँ से 35 जो है यहाँ आ रहा है डिमांड फुलफिल करने के लिए। ठीक है, और ये जो तुम देख रहे हो ऊपर स्मॉल 7, ये है तुम्हारा पर यूनिट डिमांड। पर यूनिट जो भी
ट्रैवल कर रहा सामान उसकी कॉस्ट है, मतलब 1 यूनिट अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसको 7 रुपए लगते हैं। ये है, यहाँ पे ये 7 का ये मतलब है। इसी तरह हमने इसको ऐसे यहाँ पे एलोकेट कर रखा है, हमने इसको यहाँ पे ऐसे एलोकेशंस कर रखे हैं कि ओवरऑल कॉस्ट जो है वो मिनिमम आए। ठीक है, इतना अभी तक तुम समझो, किसी मेथड को लगा के हमने यही किया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि अब हम इसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, मतलब अभी भी कॉस्ट मिनिमम है कि नहीं है ये पता कर रहे हैं। तो उसको पता करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, एक है स्टेपिंग स्टोन मेथड और दूसरा है मोदी मेथड। ठीक है, तो पहले स्टेपिंग स्टोन मेथड को देख रहे हैं। स्टेपिंग स्टोन मेथड में मैंने आपको यही बताया था, अब जिन्होंने नहीं समझा है वो बहुत ध्यान से समझे इस चीज को। ठीक है, मैंने कल भी बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बताया था। कितनी बार एक ही चीज़ बुलवाओगे मुझसे। ठीक है, तो स्टेपिंग स्टोन मेथड में क्या है, और एक चीज़ और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ। कल भी पता नहीं अरुण आया था कि नहीं आया था, मुझे नहीं पता, और मैंने आपसे कहा था कि यार कम से कम पिछले लेक्चर का आप देख लो जाके। ठीक है, अभी हरी मोहन की आवाज़ आई थी, मैंने सुन लिया था, वो पता नहीं क्या बोल रहा था कि सर वेट क्यों करते हैं। अरे वेट इसीलिए करते हैं ताकि आके कुछ समझ लो, और क्यों वेट करते हैं। तो मैं एक खुले तौर से तुम लोगों को कह रहा हूँ कि अब मैं बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ पढ़ाने के लिए तुम लोगों को। ठीक है, अब मैं कल से जिसको समझ में आए उसको समझ में आए, और मैं नेट 11:30 बजे शुरू कर दूंगा, कोई आए चाहे ना आए, मैं एब्सेंट मार कर दूंगा सबको। हाँ बोलो। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं गलती हो गई अंडरस्टैंड करने के लिए। हाँ ठीक है, अरे कोई बात नहीं। अब देखो यार, वही है ना कि अब मैं पिछला कैसे समझाऊं यार, पूरा वोगल कैसे समझाऊं किसी को, अब मैं आज क्या पढ़ाऊं तुम बताओ, ये अरुण को कैसे समझ में आएगा। तो वही तो मैं कल कह रहा था, मैंने तो कल कुछ पढ़ाया भी नहीं था, इसी चक्कर में तो नहीं पढ़ाया था कि जो वीडियो है उसे देख लो जाके। और हाँ बोलो। हाँ, अरे हो, हाँ, अरे हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई हो, ऐसा नहीं है। देखो उसका, अगर वो मैसेज से बात कर रहा है, देखो ऑनलाइन में जो है कभी कभार परेशानी आ जाती है। ठीक है, अचानक से नेटवर्क नहीं मिल रहा है, कुछ हो, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा कोई वो इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मैं रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो रिस्पॉन्स आप लोगों से मुझे मिल नहीं रहा है, तो उस केस में फिर क्या होगा, फिर मेरा मोरल डाउन होने लगेगा ना यार। मैं सबको लेकर चलना चाहता हूँ एक साथ, नहीं तो फिर मैं ऐसे पढ़ा देता हूँ, सीधे निकल जाता हूँ मैं। मुझे क्यों, मैं मेरा सब लटका हुआ है, अभी तक मैं यूनिट 2 खत्म कर चुका होता अगर मैं स्पीड से चल रहा हूँ तो। ठीक है, तो आप लोग भी समझो, सामने वाला अगर मेहनत करना चाह रहा है, आप लोगों को सब बता रहा है सब चीज़ें, तो फिर आप भी थोड़ा सा मतलब आप कर ही रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप लोग नहीं कर रहे हो, लेकिन एटलीस्ट आप अगर सिंसियर हो तो आप देखो, सिंसियर बच्चे जो होते हैं ना, अब आप कहोगे, आपको लगेगा कि अरे मतलब हम ही को सुनना पड़ता है। ठीक है, जो लोग नहीं आ रहे हैं उनका तो देखो, उनको कुछ बोला ही नहीं, हमने तो पूरा यूनिट 1 अटेंड किया, हमें जो है अभी बोला जा रहा है। अरे आपको इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप सिंसियर हो। अगर आपने कहीं भी लापरवाही की तो आपको उसका बेनिफिट थोड़ी ना मिलेगा। 5 यूनिट है, आपने 1 यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ ली, तो आप 20 नंबर लेके आओगे ना 100 में से, तो उससे क्या मतलब है। आपको तो सब पढ़ना है ना, आप तो उसी के बराबर आके खड़े हो गए जो कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, जो नालायक है, उसके बराबर आके खड़े हो गए आप।
देखिए कंसिस्टेंसी रखेंगे तभी काम हो पाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, और मैं कई बार लेक्चर्स में इस तरह से बोल चुका हूँ। अब मैं नहीं बोलूँगा, आज ये आखिरी है। अब मैं कल